नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब स्टूडेंट्स को नीट और जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को कोचिंग के भारी खर्च से राहत मिलेगी और आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। डूंगरपुर में मनरेगा योजना की हालत ठीक नहीं चल रही है। बजट की कमी के कारण कई काम बंद पड़े हैं और मजदूरों को पूरा रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोग कह रहे हैं कि अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो गांव के गरीब परिवारों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अलवर की सिलीसेट झील को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, जो पर्यावरण के लिए बड़ी बात है। इससे झील का संरक्षण बेहतर होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिल सकता है। राजस्थान में इस बार दिसंबर में ठंड थोड़ी देर से आई है। दिन में धूप तेज लग रही है और लोगों को सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों बाद तापमान गिरेगा और फिर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। राज्य के 3 विधायकों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर ने सख्त कदम उठाए हैं। जांच शुरू हो चुकी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान में 15,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने दोबारा मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों में डर का माहौल है और वे साफ सुथरी जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर सियासी हलचल तेज है। वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी ने नितिन नवीन को जिम्मेदारी देकर साफ संकेत दिया है कि आगे की रणनीति अलग हो सकती है। एक चौंकाने वाली घटना में बदमाशों ने पहले सीसीटीवी पर स्प्रे मारा, फिर गैस कटर से एटीएम काट दिया। महज 10 मिनट में 20 लाख से ज्यादा की रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। अलवर में विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर और श्रीगंगानगर में 5 मीटर तक रह गई। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान वीडियो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों में काफी उत्सुकता है और साइट पर भारी ट्रैफिक रहने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है, जिससे ट्रैफिक और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत मुख्यालय बदलने के मामले में नोटिस जारी किया है। 3 जिला कलेक्टरों से जवाब मांगा गया है। कोर्ट इस बात से नाराज है कि बिना ठोस कारण के ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है। इस बीच बूंदी में चाकूबाजी और लूट की घटनाएं भी सामने आई हैं। राज्य भर से जुड़ी कई अहम खबरों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जोधपुर में दुबई की तर्ज पर आईटी टेक्नो सिटी बनाने की तैयारी है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का MOU हुआ है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और शहर की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। 30 करोड़ की जमीन के विवाद में 50 लाख की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई। गैंगवॉर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कई अहम सुराग मिले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब हर महीने 2 शनिवार को न्यायिक कार्य होगा। इससे मामलों का तेजी से निस्तारण होगा और लंबित केसों का बोझ कम होने की उम्मीद है। गौतम चौधरी को सर्वसम्मति से राजस्थान एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। संगठन के लोगों का कहना है कि उनके नेतृत्व में कामकाज और बेहतर होगा और सदस्यों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक चल रहे फेक करेंसी रैकेट का खुलासा हुआ है। जयपुर में लाखों के नकली नोट पकड़े गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां नेटवर्क खंगाल रही हैं। राजस्थान में एक साथ 110 जगह स्टेट जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। करीब 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। सरकार का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सी भर्ती घोटाले में 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में सामने आया कि डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास कराई गई थी। FSL रिपोर्ट ने फर्जीवाड़े की पुष्टि कर दी है। राजस्थान में कोहरा और बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। आने वाले दिनों में हालात धीरे धीरे सुधर सकते हैं और तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। सरकारी स्कूलों को लेकर आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि जल्द सुधार के कदम उठाए जाएंगे।
जाएंगे। जैसलमेर मजदूरी करने गया एक व्यक्ति 1.5 महीने से लापता है। परिवार को अनहोनी की आशंका सता रही है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। विधायकों पर रिश्वत के स्टिंग मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। जांच के लिए सिट गठित कर दी गई है। सरकार का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान सरकार ने SC, ST, OBC और AWS छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब पढ़ाई के लिए पैसे की दिक्कत कुछ हद तक कम होगी। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक तय तारीख के बाद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। राजस्थान सरकार अब टॉड नीति लागू करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बड़े ट्रांसपोर्ट हब के आसपास ज्यादा विकास होगा। ऊंची इमारतें, दुकानें और ऑफिस बनाने की छूट मिलेगी ताकि लोगों को घर और काम एक ही इलाके में मिल सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर साथ देगी, चाहे लोन हो, ट्रेनिंग हो या मार्केटिंग। सरकार चाहती है कि राजस्थान के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा है। उन्होंने बताया कि कितने वादे पूरे हुए और किन योजनाओं से आम लोगों को फायदा मिला। सरकार का कहना है कि काम जमीन पर दिख रहा है। स्कूलों में ठंड को देखते हुए सरकार ने बोनस छुट्टियों का ऐलान किया है। 3 दिन की अतिरिक्त छुट्टी से बच्चों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे बच्चों को सुबह की ठंड में स्कूल जाने से परेशानी न हो, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। RBSE बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए नया मॉडल पेपर जारी किया गया है। इससे छात्रों को समझ आएगा कि पेपर किस पैटर्न पर आएगा। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों का डर कम होगा और तैयारी सही दिशा में हो सकेगी। राजस्थान में बिजली अब पहले से महंगी हो गई है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं के बिल में करीब 350 रुपये तक का फर्क आ सकता है। लोगों का कहना है कि पहले से महंगाई ज्यादा है, ऐसे में बिजली का बढ़ा बिल परेशानी बढ़ाएगा। राजस्थान में ठंड फिर बढ़ने वाली है। 13 दिसंबर के बाद कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि रातें ज्यादा ठंडी होंगी, खासकर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में असर ज्यादा दिखेगा। राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। बीकानेर संभाग में ठंडी और बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिसमस के बाद सर्दी और तेज हो सकती है। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी है कि दोबारा जांच होने तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई थी। जयपुर में मिठाई खाने के बाद 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई की दुकान पर छापा मारा और सैंपल जांच के लिए भेजा। अजमेर में एक स्टील कारखाने पर GST विभाग ने छापा मारा है। कारोबार में अचानक आई गिरावट को देखकर विभाग को शक हुआ। छापे के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक SC को ACB ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी भागने की कोशिश में गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। काफी पीछा करने के बाद टीम ने उसे दबोचा। राजस्थान हाईकोर्ट की पहली ट्रांसजेंडर वकील रवीना सिंह चर्चा में है। बस कंडक्टर से बहस के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि समाज में बराबरी और सम्मान आज भी बड़ी लड़ाई है। छात्राओं को पुलिस ने आज आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। लड़कियों को बताया गया कि मोबाइल में क्या क्या चीजें सुरक्षित रखनी चाहिए और परेशानी होने पर कहां शिकायत करनी है। हाथ पकड़कर छुड़ाने की टेक्निक, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके भी अच्छे से समझाए गए। PM फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम की फसलों के लिए बीमा आवेदन शुरू हो गए हैं। राजस्थान में किसानों को तय तारीख से पहले आवेदन करना होगा, वरना मौका निकल जाएगा। सरकार कह रही है कि इस बार क्लेम प्रक्रिया भी आसान की गई है ताकि किसानों को भुगतान समय पर मिल सके। यूनेस्को ने पहली बार दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। इसके साथ कई और भारतीय पर्वों को भी सूची में जगह मिली है। लोग इस फैसले को भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। एक केमिकल कंपनी का स्टॉक जल्द ही सस्ता होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने शेयर स्प्लिट का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद मार्केट में काफी हलचल है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 200 सेंट तक का तगड़ा प्रॉफिट दिया है, इसीलिए निवेशक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
हैं। राज्यपाल ने आज बाघ संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जंगल, पानी और जमीन बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टाइगर सुरक्षित रहेंगे तो पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों और अफसरों को मिलकर ठोस योजना बनाने को कहा गया। एक परीक्षा में 181 सीटों के लिए जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 4 लोग ही पास निकले। नए नियम इतने सख्त हो गए हैं कि अभ्यर्थियों को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें। कई उम्मीदवारों ने कहा कि कट ऑफ और पैटर्न दोनों अचानक बदल गए, जिससे बड़ी दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का दावा है कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और तेजी से भर्तियां निकल रही हैं। कई विभागों में अटकी हुई भर्तियों को दोबारा शुरू किया गया है। सरकार इसे भर्ती की क्रांति 1 से जिले बरासकी बता रही है और युवाओं को इससे काफी उम्मीदें हैं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है। पुलिस ने 107 लोगों पर फीर कर दी और करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में इंटरनेट भी बंद है। लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री से जमीन और पानी को नुकसान होगा, इसलिए विरोध तेज कर दिया गया। इसी मामले पर हनुमानगढ़ में तनाव बढ़ गया है। कुछ जगहों पर आगजनी, पथराव और पुलिस किसान के बीच झड़पें भी हो गईं। इंटरनेट बंद किया गया है ताकि अफवाहें न फैलें। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले बातचीत करनी चाहिए थी, तभी हालात इतने न बिगड़ते। राजस्थान में बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान थीम पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद विकास और कल्याण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसमें सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रथ रुककर लोगों से सीधी बातचीत भी करेगा। इथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से अपील की है कि कानून को हाथ में न लें। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा और सरकार किसानों की चिंता समझ रही है, लेकिन आंदोलनकारी किसान अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। धौलपुर को विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल जिले के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है। अफसरों ने बताया कि शहर में सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि लोग सुरक्षित महसूस करें और बेसिक सुविधाएं आसानी से मिलें। राजस्थान रोडवेज की एक चलती बस के अंदर अचानक धमाका हो गया। यात्री घबरा गए और खिड़कियों से कूदकर किसी तरह जान बचाई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या बैग में रखी किसी चीज से धमाका होने की आशंका बताई जा रही है। बस में किसी बड़ी जानहानि से बचाव हो गया। जयपुर में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के BNIS छात्र ठंडी रात में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि कुछ कॉलेज फर्जी तरीके से चल रहे हैं और छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि जब तक जांच नहीं होगी वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रशासन ने बातचीत की कोशिश की है। सिरोही में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई रंगे हाथों की गई है। छात्रों और स्टाफ के बीच इस खबर से काफी हलचल मच गई है। कई लोग अब जांच के दायरे और बड़ा होने की उम्मीद कर रहे हैं। जयपुर के JKK में टाइगर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। इसमें 4 दिन तक बाघ संरक्षण, नैतिक सफारी, पर्यावरण और पर्यटन पर खास चर्चा होगी। इसमें विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, प्रकृति प्रेमी और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं ताकि वन्य जीवन की रक्षा पर जागरूकता बढ़े। JDA भर्ती 2025 में जूनियर लॉ ऑफिसर के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नया सिलेबस तुरंत चेक कर लें। कई टॉपिक्स जोड़े भी गए हैं, इसलिए तैयारी का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया पहले जैसी ही है। राजस्थान पुलिस ने नया नियम लागू किया है, जिसमें अपराधियों के साथ फोटो लेते समय पुलिसकर्मी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अब केवल पीठ दिखाई देगी ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रहे। कई मामलों में धमकियों की शिकायत आने के बाद यह फैसला लिया गया है। भरतपुर में बिजली विभाग की गाड़ी और एक स्कूटी की टक्कर में 9 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बोलेरो गाड़ी में आग तक लगा दी। मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई है। परिजन सदमे में हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे। राजस्थान में ठंड लगातार बढ़ रही है। कई इलाकों में तापमान तेजी से गिरा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने को कहा है। कुछ जगहों पर पाला पड़ने की भी संभावना बताई जा रही है, जिससे किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान में शीतलहर का असर और तेज हो गया है। फतेहपुर में तो पारा इतनी तेजी से गिरा कि लोग ठिठुर गए। सुबह शाम घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए एहतियात जरूरी है। 2025 की कुछ अनोखी शादियों ने देश भर में खूब चर्चा बटोरी। किसी जगह दूध पिलाई से शादी की रस्में हुई तो कहीं सगे भाइयों से शादी जैसी अजीब परंपराओं की बातें सामने आईं। सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर खूब बहस और मीम्स चल रहे हैं।
हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट विवाद में स्थिति बहुत बिगड़ गई। आगजनी, लाठीचार्ज, 18 गाड़ियां जलना और लगभग 50 किसानों के घायल होने जैसी घटनाएं हुई। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बात नहीं सुनी, जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ हिंसक हो गई थी। राजस्थान के गागरोन किले में आज इतिहास बना। करीब 5000 छात्रों ने एक साथ चित्रकला बनाई।